Good morning, students. So, today we are going to start a new chapter of moral science, that is chapter 9. Harry learns a lesson. Page number 39. Okay, so all of you take out your moral science book, page number 39, chapter 9. Harry learns a lesson. Okay, so let's start. Ken was a kind, gentle elephant. He lived in the dense forest of Garur and had many friends. All the animals liked Ken because he was very helpful. He gave rides on his back to baby monkeys and tiger cubs. They enjoyed these rides and were proud to ride through the forest on his back, waving to their friends. Okay, so who is Ken? कैन कौन है? एलिफेंट है, इसका नाम है कैन. ओके, एंड ही वॉज वेरी काइंड एंड जेंटल एलिफेंट. और वो कहाँ रहता था? ही लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट, बहुत घने जंगल में रहता था. ठीक है. एंड ही हैड मेनी फ्रेंड्स एंड ऑल द फ्रेंड्स लाइक्ड हिम. व्हाई? बिकॉज ही वॉज वेरी हेल्पफुल. उसके जितने भी फ्रेंड्स थे सब उसको बहुत पसंद करते थे. क्यों? क्योंकि वो सबका मदद करता था. ठीक है. He gave rides on his back to baby monkeys, tiger cubs. ठीक है. ये सबको अपने पीठ पे बैठा के, मतलब छोटे छोटे मंकीज को, बेबी मंकीज को, टाइगर कब्स को, सबको बैठा के वो पूरे फॉरेस्ट में राइड कराता था. ठीक है. एंड दे ऑल्सो इंजॉयड वेरी मच. ओके. उसके बाद बहुत ही वो लोग बहुत ही प्राउड फील करके वो लोग उस फॉरेस्ट में इसके राइड लेते थे. ठीक है. और अपने सारे फ्रेंड्स को अपने ऐसे वेव करते हुए उसके पीठ पे बैठ के जाते थे. उन लोग को बहुत ही मज़ा आता था. ठीक है. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज नियर द फॉरेस्ट. कैन ऑफन वेंट टू द विलेज बट ही डिड नॉट हार्म एनीवन. ही रेगुलरली विजिटेड अ washerman's house which was on the outskirts of the village. The washerman's son, John, was very fond of Ken. He gave him delicious bananas and green coconuts. Ken would lift John with his trunk and place him on his back. The two were great friends. Okay? So there was a small village near the forest. वहाँ पे एक छोटा सा विलेज था. फॉरेस्ट के पास में ही एक छोटा सा विलेज था और केन वहाँ पे जाता रहता था. ठीक है. बीच बीच में कभी कभी चले जाता था उस विलेज में. एंड ही डिड नॉट हार्म एनीवन. वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाता था. ठीक है. वो जाता था अपना आराम से मस्ती उस्ती करके वो वापस आ जाता था घूम घाम के. ठीक है. He regularly visited a washerman's house, which was on the outskirts of the village. वो हमेशा रोज ही जाया करता था एक धोबी के घर में. मतलब वॉशर्समैन मतलब होता है जो धोबी होते हैं ना, कपड़े होते हैं, उन्हें वॉशर्समैन कहा था. ठीक है. जो कि विलेज से बहुत ही दूर था, थोड़ा हटके था, थोड़ा बाहर था. ठीक है. द वॉशरमैन्स सन जॉन वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कैन. उनके बेटे का नाम था जॉन. ठीक है. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कैन, मतलब उसको बहुत ही पसंद आया कैन. उसको बहुत मज़ा आता था इसके साथ, उसको देखना पसंद था, उसके साथ खेलना पसंद था. ही गेव हिम डिलीशियस बनानास एंड ग्रीन कोकोनट. ठीक है. जॉन कैन को बनानास देता था, कभी ग्रीन कोकोनट्स देता था खाने के लिए. ठीक है. Ken would lift John with his trunk and place him on his back. The two were great friends. तो इतनी उन लोग की दोस्ती हो गई. ठीक है. कि कैन उसको उठाता था, अपने सूंड से, ट्रंक से उठाता था. ठीक है. और उसको अपने पीछे रखता था. मतलब बहुत मस्ती करते थे. ऐसे करते करते उन लोग दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए. ओके. नाउ नेक्स्ट पेज. One day, Ken came to the John's house. That day, John was not at home. His cousin Harry was at the window. He was a cruel boy and liked to hurt animals. ठीक है. अब एक और दिन फिर से कैन आता है जॉन के घर में. बट ऑन दैट डे जॉन वॉज नॉट एट हिज होम. उस दिन जॉन अपने घर पे नहीं रहता है, कहीं गया रहता है. ठीक है. तो उस दिन उस विंडो पे जॉन की जगह पे कौन खड़ा रहता है? हैरी, हु इज कजिन ऑफ जॉन. ठीक है. जॉन का कजिन है हैरी.
or he was standing at the window and he was a cruel boy and liked to hurt animals. और वो बहुत ही शैतान बच्चा था, मतलब उसको एनिमल्स को परेशान करने में, मारने में, नुकसान पहुंचाने में उसको बहुत ही मज़ा आता था. ठीक है, उसको he liked to hurt animals, उसको हर्ट करता था एनिमल्स को. When Ken stretched out his trunk for the bananas, Harry pricked the soft skin of the elephant with a sharp needle. Ken trumpeted in pain and went away into the forest. So रोज की तरह बेचारा केन क्या करता है, अपना सूंड को ऐसे आगे बढ़ाया बनाना खाने के लिए. ठीक है. Then what did this Harry do? Harry pricked the soft skin of the elephant with a sharp needle. Needle मतलब सुई. ठीक है, और वो सुई से उस एलिफेंट के सॉफ्ट स्किन में चुभा दिया, मतलब उसको दर्द पहुंचा दिया. देखो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, देखो ही इज होल्डिंग अ नीडल और वो उस सॉफ्ट स्किन उस एलिफेंट के बॉडी को वो चुभा रहा है. ठीक है. And what happened then? Ken trumpeted in pain and went away into the forest. और उस केन को बहुत ही ज़ोर से पेन होता है. ठीक है, वो शाउट करता है पेन से और वो अपने फॉरेस्ट वापस चले जाता है. ठीक है. A few weeks later, Ken came to John's house. It was Christmas. The washerman's house was decorated with lights and stars and looked beautiful. There were many guests. Ken waited outside the house for some time. He was looking for Harry. A few weeks later, कुछ हफ्तों के बाद Ken again came to John's house. वो फिर से जॉन के घर पे आता है और वो उस दिन क्या रहता है, क्रिसमस. Okay? It was Christmas. The washerman's house was decorated with lights and stars. Okay, क्रिसमस के दिन सब हम क्या करते हैं, हम ट्रीज को, घर को, हाउस को क्या करते हैं, हम सजाते हैं. We decorate it with lights, okay, stars. Okay, so उस दिन वॉशर्समैन का हाउस भी डेकोरेटेड था, पूरे लाइट्स लगे थे, स्टार्स लगे थे और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था. There were many guests. So Ken waited outside the house. For some time he was looking for Harry. ठीक है, वो हैरी का ही वेट कर रहा था बाहर खड़े होके. ठीक है. Soon he saw him coming out of the house. तभी केन देखता है कि हैरी घर से बाहर निकल रहा है. He was dressed in new, expensive clothes. Ken went close to him and splashed muddy water all over him. ठीक है, जब हैरी बाहर निकलता क्रिसमस के दिन तो सब नए नए कपड़े पहनते हैं, तो हैरी ने भी पहना था. ठीक है, तो वो पहन के जब घर से बाहर निकलता है तो क्या होता है, और वो तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक्सपेंसिव में बहुत ही महंगा कपड़ा पहना था बेचारा हैरी. क्या करता है, ये उस दिन का गुस्सा तो था ही केन के ऊपर कि मुझे सुई से तुम चुभाए थे ना, रुको अब मैं क्या करता हूँ. देखो उसने क्या किया, जैसे ही हैरी बाहर आता है, मडी वाटर मतलब डर्टी मडी वाटर जो कीचड़ होता है ना, उसको उठा के उसके पूरे क्लोथ्स में, उसके पूरे बॉडी में फेंक देता है. ओके, द वाटर वॉज डर्टी एंड हैड अ हॉरिबल स्मेल. ओके, वो जो मडी वाटर था, जो कीचड़ था, बहुत ही गंदा था और उसका स्मेल भी बहुत ही गंदा था. इट वॉज स्मेलिंग अ बैड, वेरी हॉरिबल स्मेल वॉज दैट. ओके, हैरीज क्लोथ्स वेयर कंप्लीटली स्पॉइल्ड. उसके कपड़े तो पूरे खराब हो गए उस कीचड़ से. He went into the house crying loudly. Ken had punished him for hurting him. ठीक है, जैसे ही उसका पूरा ड्रेस खराब हो जाता है, उसको गुस्सा आता है और वो रोते हुए अपने घर चला जाता है और केन उसको पनिश करता है. ओके, क्यों, क्योंकि उस दिन उसे हर्ट किया था ना, उसका बदला लेता है. ओके, so this was the chapter. Okay, so thank you for watching this.